एक सीज़न ख़राब गया तो ये क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया कि विदाउट राशिद एंड फ़खर्स परफॉर्मेंस शाहीन अच्छा कैप्टन नहीं है। अगेन शाहीन इज़ इन द फाइनल एज अ कैप्टन, सो आपकी अनकंडीशनल बैकिंग एंड सपोर्ट कैसे इस पे सम अप करेंगे? देखें, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हकीकत हम सबके सामने है। पहला टाइटल जीते तो कहा गया कि फ्लूक लग गया, फिर दूसरा भी जीत गए। फिर कहा गया बहुत सारी बातें हैं, कभी कहते हैं कि राशिद है तो ये टीम है, राशिद नहीं है तो ये टीम नहीं है। फिर कहते हैं फ़खर जमान स्कोर करता है तो ये जीतते हैं, नहीं करता तो नहीं जीते। ऑब्वियसली राशिद भी हमारा ही प्लेयर है, फ़खर भी हमारा ही प्लेयर है। अगर ओपनर स्कोर करेगा तो टीम अच्छा करेगी। बट कुछ लोग हैं जो हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 4 सालों में 3 फाइनल एक लीडर के अंडर खेलना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप न्यूट्रल हो के विदाउट बाइस देखें तो इसमें किसी को समझ ना आने वाली कोई बात है। तो आई थिंक यही आंसर है इसका। समीन भाई, कंग्रेचुलेशन। लाहौर की एक रिवायत है कि जब वो प्ले ऑफ में पहुंचते हैं तो फिर फाइनल लाजमी वो खेलती है। अब आप चौथी बार फाइनल खेल रहे हैं, कोयटा भी चौथी बार खेल रहा है। क्या समझते हैं किस तरह का कंपटीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कलंदर जिस तरह से थोड़ी सी डाउन चली गई थी और फिर बैक टू बैक मैचेस जीतना, उससे मोमेंटम अब कितना बना है आपका? देखिए, ऑब्वियसली कोयटा की बहुत अच्छी टीम है। वो वेल डिज़र्व करते थे नंबर 1 फिनिश करना और उन्होंने नंबर 1 भी फिनिश किया। फाइनल जो है वो इट्स एनी बॉडीज़ गेम। जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे पर्सनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई बॉयज़, जिन्होंने टीम में जितनी भी मुश्किलात थी, लोगों की अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस थे, या वैसे हमारे फॉर्म के फिटनेस के कुछ मसाइल रहे, उन्होंने उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। तो फाइनल में मैं समझता हूँ कि जो टीम अच्छा खेलेगी, बट ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि टीम जो है वो फाइनल खेल रही है। समीर भाई, पीएसएल की तारीख में हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने 2 तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है, 2 तरह की एक्सट्रीम है। अगर हारते हैं तो लगातार हारते हैं, अगर जीतते हैं तो लगातार 2 टाइटल भी जीतते हैं, फिर फाइनल भी खेलते हैं। तो इस पूरे सफ़र में, 10 साल सफ़र में, खासकर इस टूर्नामेंट की क्या खास बात रही जो टीम इतनी यूनाइटेड हो गई, अब फाइनल में पहुंची और आगे जो फाइनल खेलने जा रहे हैं, कितने होप है? क्या फाइनल मैच का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली हम लोग हमेशा दिल से खेलते हैं और लाहौर कलंदर की एक चीज़ तो है कि वो इमोशंस उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो समटाइम क्रिकेट है, आप नहीं भी अच्छा परफॉर्म कर पाते। अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर आपने देखा जब हम 10 में से 8 मैच भी हारे थे, तो हमारी टीम में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई होगी जिससे आपको लगे कि शायद एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग हुई है या हमने कोई ऐसा जेस्चर दिया हो कि हमें किसी चीज़ से मसला है। आई थिंक हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप हार के जीतते हैं ना तो उसका मज़ा ही अपना होता है। तो लाहौर कलंदर ने अपने पहले 4 सालों में जब मुसलसल बॉटम पे रहे तो बहुत कुछ लर्न किया था। मैं समझता हूँ कि अगला जो फेज़ है हमारा, वो उसी लर्निंग के हिसाब से है। अब हमें हार जीत से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत खुशी होती है। जिस तरह मैं बात करूं मोहम्मद नईम की, मैं बात करूं अगर सलमान मिर्ज़ा की, मैं बात करूं हारिस रऊफ़ की, मैं बात करूं अब्दुल्ला शफीक की, मैं बात करूं ज़मान खान की, मैं बात करूं फ़खर ज़मान की, मैं बात करूं शाहीन शाफरीदी की। ये सारे वो लोग हैं जो लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमने उनको क्रिकेट खेलनी सिखाई थी, लेकिन जब हमने उनको चांस दिया तो कंसिस्टेंट चांस दिया। देखिए, प्लेयर आपको बनाने पड़ते हैं। इधर उधर से पकड़ के प्लेयर एक सीज़न खिला के निकाल देना वो लाहौर कलंदर नहीं करती। तो शायद मैं समझता हूँ कि हमारी कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से हमें बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। बट अगेन वी आर नॉट वेरी क्या कहना चाहिए कि हमें उस पर कोई गुरूर नहीं है, हम उस पर हम्बल हैं। और इंशाल्लाह ताला जो लाहौर कलंदर की कोशिशें हैं क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा जारी रहेंगी, चाहे हम टाइटल जीतें या ना जीतें। अस्सलाम वालेकुम समीन भाई, पहले तो बहुत मुबारकबाद, आप फाइनल में पहुंचेंगे। लास्ट सीज़न आपने मिर्ज़ा ताहिर भाई को 10 के 10 मैचेस खिलाए थे, इस सीज़न आप मोहम्मद नईम को मैचेस खिला रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा को आपने लेट चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये कहाँ से माइंडसेट आपका हुआ होता है कि आपने हमेशा जो है ना यंगस्टर प्रमोट करना है, चाहे हारें या आप जीते हैं? देखिए, जब मैंने पहले भी कहा, जैसे 4 साल आप बॉटम पे आते हैं ना तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। सच्ची बात बताऊँ, आपने देखा होगा कुछ टीमें जो है वो बॉटम पे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है यार बर्दाश्त करना, स्पेशली एज एन ओनर जब आप हार जीत को अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं। देखिए, ओनर ना जीतता है ना हारता है,
टीम जीतती है और हारती है, लड़के जीतते और हारते हैं, जो कैप्टन है वो जीतता और हारता है, ओनर्स तो टीम की ओनरशिप है उनकी। तो उस हवाले से हमें थोड़ी क्लैरिटी शुरू में आ गई थी पहले 4 सालों में कि हार जीत के साथ अपने इमोशंस को अटैच नहीं करना। ऑब्वियसली आप कोशिश करते हैं, देखते हैं गलतियां कहाँ पे हुई कहाँ नहीं हुई, लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश अब ये रहती है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें, और जितना लड़कों में कंसिस्टेंसी आप देंगे ना उतना ही वो परफॉर्म करेंगे। कोई भी प्लेयर जो है वो 2-3 मैचों से नहीं बनता। मोहम्मद नईम की आपने बात की, तो मोहम्मद नईम जो है जब ये हमारे साथ 2017 में आए थे, देखिए एक बैट्समैन को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। हमें अक्सर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ बॉलर प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स बॉल बैटर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि उस पर टाइम लगा। नईम की जर्नी जो है आप देखें 2017, 2018, 19, फिर पीडीपी के वो कंसिस्टेंटली हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, उसके बाद नमीबिया गए, उसके बाद अभी गयाना में जब मैंने टीम वहाँ पे ली थी तो वहाँ पे भी उनको सिलेक्ट किया, अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा नहीं आ सका। तो जब हम उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे थे तो कोई वजह नहीं है कि हम उनको चांस ना दें। ऑब्वियसली शुरू में जब 5 मैचों में वो परफॉर्मेंस नहीं आई तो काफ़ी बातें भी हुई, ये भी तनकीद हुई कि शायद हम नाम बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि आज नईम का अगर नाम बन गया तो अगले साल ये डायमंड या गोल्ड में कैटेगराइज हो जाएगा, तो मुझे तो उल्टा नुकसान होगा उस चीज़ का। मुझे तो ये इमर्जिंग ही रहता, अगले 5 साल तो टीम को फ़ायदा था। तो बिगर पिक्चर को देखना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। ज़मीन भाई, आप ओनर के तौर पे यहाँ आए हैं, तो आपकी ओनरशिप पे एक क्वेश्चन है कि आप संडे को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे स्टेंट के, तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट फेज आप और बाकी ओनर्स कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप सब ओनरशिप अपनी कंटिन्यू करेंगे ऑफ योर फ्रेंचाइजेस? देखिए, हम सारे ओनर्स ने एक्चुअली पीसीबी को लिख के दे दिया हुआ है कि हम कंटिन्यू करेंगे, तो अब ये बात तो नहीं है कि कंटिन्यू नहीं करेंगे। दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन थी जहाँ पे हम सबको लिख के देना था पीसीबी को कि हम सारे कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम सब ने लिख के दिया, लाहौर कलंदर ने भी लिख के दिया। अब उसमें चैलेंजेस नेक्स्ट ये आएंगे कि उसकी फ़ीस मॉडल क्या होगा, उसकी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होगा, होम एंड अवे गेम्स क्या होंगी, किस तरह से हम लेके चलेंगे। तो वो ऑब्वियसली जब पीएसएल ख़त्म होगा तो हम लोग उस पर बैठेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेहतरीन फैसला करेगा जिससे क्रिकेट की सस्टेनेबिलिटी पीएसएल की बढ़ सके। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपने जैसे कहा है कि ऑनर ना जीतता है ना हारता है, बाकी चीज़ें अपनी साइड पे, इन फिगर्स आपको ये 10 साल कैसे लगे हैं ऑनर के तौर पर इस पीएसएल से? ज़ाहिर बात है पहले 4-5 साल मुश्किल थे, लेकिन आखिरी 4-5 साल कुछ चेंज थे, तो एज एन ऑनर आप कितने सेटिस्फाइड हैं फिगर्स के तौर पर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये ब्रांड पाकिस्तान का ब्रांड है, और पाकिस्तान का ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो पिछले मेरा ख्याल में 20-25 सालों के अंदर आई है। ये पूरी दुनिया में पीएसएल पाकिस्तान की शनाख्त बना है। इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जो यंग प्लेयर हैं वो सामने आए हैं। इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोचेस को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। पाकिस्तान की क्रिकेट में हर साल अराउंड $15 मिलियन जो हैं वो फ्रेंचाइज ओनर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, स्पेशली जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी उस वक्त मेरा ख्याल में पीसीबी को जो लाइफलाइन प्रोवाइड की गई थी वो फ्रेंचाइजी की तरफ से ही की गई थी। तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पॉलिसीज़ थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो, हमारी लीडरशिप कंसिस्टेंट रहे, तो कोई वजह नहीं है कि ये दुनिया की नंबर 2, नंबर 1 लीग बन सके। हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं लेकिन बाकी चीज़ों में कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ लीग का कंपैरिजन करते हैं। तो इस लीग में जिसके साथ पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम जुड़ी हो, ये हो नहीं सकता कि उसका पोटेंशियल ना हो। हाँ, हमें मेहनत करनी है, पीसीबी को भी और फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, और इसको इतना बड़ा बनाना है कि सारी दुनिया इसको देखे। समीन भाई, एक तो नेक्स्ट सीज़न जो होगा उसमें एक तो थोड़ा सा क्लैरिटी दें कि मार्की प्लेयर की ऑप्शन होगी आप लोगों के पास, और दूसरा ये जो बीच में पाकिस्तान इंडिया की एक टेंशन हो गई थी और उस दौरान में जो प्लेयर्स वापस गए फिर उनको आप वापस लेके आए, तो उस दौरान आप लोगों का कैसा रोल था और प्लेयर्स ने कैसा रिस्पॉन्ड किया? ख़ास तौर पर ये जो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं और सिकंदर रज़ा वापस आए और बाकी टीम्स के भी जो प्लेयर्स आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मार्की प्लेयर्स की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली पीएसएल के बाद हम बैठेंगे सारे फ्रेंचाइजी पीसीबी से, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तय होंगे
कि कितनी रिटेंशन हो सकती हैं, 2 नई टीमें आनी हैं नहीं आनी, क्या फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग, तो ये सारी बातें अभी होने वाली हैं। मेरे ख्याल में अगर आईपीएल की भी आप एग्जांपल ले दें तो 5 मेगा ऑक्शन में 5 रिटेंशंस होती हैं, फिर राइट टू मैच के भी 1-2 कार्ड्स होते हैं। तो अगेन डिपेंड करता है जिस पे सबका कंसेंसस होगा वो करेंगे। फॉरेन प्लेयर्स की आपने बात की, अच्छा बड़ा सवाल किया आपने, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन क्रिएट की गई कि जी उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो हालात बने थे वो किसी के इख्तियार में नहीं थे, और जब फॉरेन प्लेयर्स की फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरे मुल्कों में हैं, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में या कहीं और पे, तो उनका परेशान होना एक जेन्युइन सी बात है। हमारे जो लोकल लड़के थे जो इस्लामाबाद में थे और लाहौर में उनकी फैमिलीज़ रहती थी, वो भी बहुत परेशान थी, और ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनली उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा। हम कोशिश ये करते रहे कि उनकी वेल बीइंग को, उनकी फैमिलीज़ को वो कंफर्ट देते रहें कि उनके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ़ हैं। पाकिस्तान ने जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया मेरा ख्याल में दुनिया में कोई नहीं करता, बट ऑब्वियसली वॉर में जितनी मर्ज़ी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें फिर भी रिस्क तो है, और स्पेशली जब एयर स्पेस बंद हुई उसकी वजह से काफ़ी लड़कों को प्रेशर फील हुआ कि हम अब शायद जा नहीं सकेंगे, पता नहीं कितने दिन के लिए यहाँ पे हमें रहना पड़ेगा, क्या होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने अबव एंड बियॉन्ड कहते हैं ना, ड्यूटी से ऊपर जाके लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया, जिसमें सबसे पहले सिकंदर रज़ा का मैं नाम लूँगा। जिम्बाब्वे के टेस्ट मैच में उनका नाम था, और जिस तरह से उन्होंने अपने बोर्ड के साथ बात की, अपनी फैमिली के साथ बात की, मैं साथ ही था उनके, और सारे लोगों की उनके ऊपर प्रेशर था कि आप ना जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी फैमिली है और मैं इस फैमिली को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह ऋषभ ने, उनकी यूएई की सीरीज़ आ गई थी, लेकिन उन्होंने कहा जैसे ही ख़त्म होगी मैं वापस आऊँगा। कुशल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये वो लोग हैं जिन्होंने यकीन माने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं रखी कि भी मैं आऊँगा तो मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, या मुझे, मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है, और मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम समीन भाई, रामेश हुसैन फ्रॉम पाक पैशन। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको 4 साल में 3 फाइनल्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो लाहौर के फैंस के लिए क्या आपका मैसेज है? बड़ा गेम है क्योंकि कोयटा का भी तीसरा फाइनल है, अब लाहौर भी खेल रहा है, और दोनों की एक तरह से अगर हम देखें 10 सालों में राइवलरी भी रही है, कई क्लोज मैचेस भी थे, कई अच्छे गेम्स भी रहे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि बीइंग फादर ऑफ कलंदर्स फैमिली, क्योंकि आप सारी चीज़ें देख रहे थे, हमने देखा था कि डैरन गॉफ पहले कोच आ रहे थे, फिर वो नहीं आ सके, कोई रीजंस थे, रसल डोमिंगो आए, और फिर हमने हालात को देखे। ओवरऑल PSL 10 की जर्नी टीम भी हमने देखा कि बड़े एंड पे आके, ब्रिंक पे आके थी कि हर मैच अब जीतना है, जैसे आज का मैच था या उससे एक पहले मैच कल का हमने देखा। तो अब इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू। देखिए आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कोचिंग के हवाले से। 10 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। मैं भी गलत हूँ, लेकिन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कोचिंग एज सच होती नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैन मैनेजमेंट होती है, और मैन मैनेजमेंट का बुनियादी असूल होता है रिलेशनशिप्स। अगर आपने टीम को मैनेज करना है तो यू फर्स्ट नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद दैम। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक्स नंबर ऑफ कोचेज मतलब मैचेस खेले हों, या आपने लेवल 1 2 3 4 किया हो। वो टेक्निकलिटीज़ तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन जब आप मैन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रही। डैरन की बात की आपने, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, डोमिंगो भी नहीं है अभी हमारे साथ। तो जब से वॉर के बाद रिज्यूम हुई है तो डोमिंगो भी नहीं है, तो ये इस वक्त टीम जो है वो बगैर कोच के है। तो लेकिन कमिंग बैक टू कोचिंग एलिमेंट, आई थिंक फ्रेंचाइज के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, और प्लेयर्स जितना इन प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है, अब राशिद खान या डैरल मिचेल या सैम बिलिंग को आप क्या कोचिंग करेंगे? दे नो दिस स्टफ। हाँ, आपने उनको गाइड करना होता है, आपने उनको यूनाइट रखना होता है, आपने एक टीम के अंदर एक स्पिरिट पैदा करनी होती है कि सब एक डायरेक्शन में स्टेयर हों। तो वो मेरा ख्याल में आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लाहौर के फैंस के लिए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उनका कम है। मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिक फ्रेंचाइज़ है जिसके फ़ैन जो थे वो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये राशिद खान कहते हैं कि जब हम हार रहे थे तो भी फैंस बढ़ रहे थे। अब तो माशाल्लाह फैंस का खुशियाँ मनाने का टाइम है। फाइनल की आपने बात की, देखें
क्वेटा ने अभी तक इस टूर्नामेंट में हमें हराया नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो है। बट ऑब्वियसली गिवन डे पे किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, मैं समझता हूँ कि जो लाहौर कलंदर की टीम है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, एक विनिंग स्ट्रीक है हमारी, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह होगी कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस ना है। गुड लक।